हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज मेरा डे 24 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। सिंपल टेबल पे हमने बॉर्डर हेड गए थे, उसमें हमने एन चाइल्ड ऐड की थी प्रॉपर्टी। तो ये सारी वीडियो अगर आपने अभी तक लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख सकते हो। आज वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखने वाले हम डिस्प्ले। तो अभी तक हमने एस्टिमेट में देखा था कि डिस्प्ले दो टाइप की होती है, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक। कि कुछ एलिमेंट होते हैं उनकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, कुछ एलिमेंट होते हैं उनकी डिस्प्ले इनलाइन होती है। तो डिस्प्ले ब्लॉक मतलब कि वो अपना पूरा स्पेस देते हैं और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इनलाइन का मतलब जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है उतना ही वो लेते हैं। तो जैसे ब्लॉक के एग्जांपल है, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, फॉर्म हो गया, एक्सेट्रा। और सिंपल अगर मैं बात करूँ इनलाइन की तो वहाँ पे इमेज हो गया, एंकर टैग हो गया और स्पेन हो गया। तो सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट लेके आता हूँ C++ से और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ डिस्प्ले और ओपन करते हैं इसको लाइव सर्वर के साथ में। इसको मैं लेफ्ट में कर लेता हूँ, इसको राइट में हो गया। तो सबसे पहले एक ड्यू बनाता हूँ और उसकी डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहती है। तो डिस्प्ले ड्यू डॉट बॉक्स और इसकी डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। तो सिंपल हम बात करते हैं इसको स्टाइल देके। तो स्टाइल और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ हेलो। इसको मैं स्टाइल देता हूँ डॉट बॉक्स को और बॉक्स को मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो जो ये बॉर्डर बॉक्स है, जो डिव है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। तो इसने मेरा पूरा स्पेस ले लिया। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ स्पेन की, अगर मैं इस डिव को स्पेन बना दूँ तो ये उतना ही स्पेस लेगा जितना इसको रिक्वायरमेंट होगा। तो इसकी डिस्प्ले इनलाइन और जो डिव था उसकी डिस्प्ले थी ब्लॉक। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी डिस्प्ले को मैं इनलाइन से ब्लॉक कर सकता हूँ। तो ये एज ए ब्लॉक एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले इसको डिव बना करके इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दूँ तो ये इनलाइन की तरह काम करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कुछ ऐसे बॉक्स हो जो इनलाइन की तरह हमेशा जितना उनको स्पेस हो उतना रिक्वायरमेंट हो और न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो। साथ में मैं उसमें हाइट और विड्थ ऐड कर सकूँ, क्योंकि मैं इस इनलाइन प्रॉपर्टी में हाइट और विड्थ ऐड नहीं कर सकता। जैसे मुझे अगर इसको हाइट देनी है 100 पिक्सल तो कुछ चेंज नहीं होगा, और विड्थ ऐड करनी है मुझे इसमें 100 पिक्सल तो वो भी कुछ चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं इसको डिस्प्ले को कमेंट कर दूँ एक बार के लिए तो इसमें हाइट और विड्थ ऐड हो जाएगी पिक्सल्स। तो इसमें हाइट और विड्थ ऐड हो गई। अब मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ सेम, 3 बॉक्स बना देता हूँ। बट तीनों के तीनों थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं, सही लगेगा 10 पिक्सल। बट तीनों के तीनों क्या है, न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तीनों में हाइट और विड्थ ऐड हो गई सिंपल ब्लॉक एलिमेंट की तरह। और मैं चाहता हूँ कि इनमें इन लाइन की तरह व्यवहार आ जाए कि ये एक दूसरे के आगे ऐड हो जाए। जैसे हेलो के बाद में हेलो 1 इसको दे देता हूँ हेलो 1, इसको हेलो 2 और इसको हेलो 3। तो हेलो 1 के बाद में जस्ट हेलो 2 आ जाए, हेलो 2 के बाद में जस्ट हेलो 3 आ जाए। अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो वो नीचे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसे व्यवहार करे कि जिसमें इनलाइन के गुण भी हो और ब्लॉक के भी हो, तो हम एक डिस्प्ले होती है हमारे पास में इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इसमें क्या होगा S1 के बाद में S2, सॉरी हेलो वन के बाद में हेलो 2। और अगर यहाँ पे स्पेस को कम कर देता हूँ मैं इसको कि यहाँ पे 90 पिक्सल कर दो तो हेलो 3 भी आ जाएगा। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आ गई, इनलाइन की भी आ गई और ब्लॉक एलिमेंट की भी आ गई। तो ये हमारे पास में होते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। एक और होता है हमारे पास, अगर मैं इसकी डिस्प्ले नन कर दूँ तो जैसे मैं इसको बॉक्स 1 में दे देता हूँ, बॉक्स 1, और इसको भी बॉक्स 1 दे देता हूँ। इसको कुछ नहीं करते, चेंज करके ये सेम है, इसको मैं बॉक्स 1 देता हूँ और बॉक्स 1 के डिस्प्ले में नन कर देता हूँ। डॉट बॉक्स 1 डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन करने का मतलब होता है कि कोई भी आइटम है ना वो अपना स्पेस पे लेके गायब हो जाता है और खुद भी गायब हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको नन किया तो एलिमेंट यहाँ से चला गया हेलो 1, और यहाँ पे कौन सा आ गया, हेलो 2 आ गया। तो हेलो 2 को लगता है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है तो मैं जाके ऐड हो सकता हूँ। तो ये होती है हमारे पास में डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। अगर आप इसको वापस से ब्लॉक करोगे डॉट बॉक्स 1 और डिस्प्ले ब्लॉक
तो वापस ही आ जाएगा। बट ब्लॉक से वही है कि ये पूरा स्पेस ले लेगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो ये बन गया मेरा इनलाइन ब्लॉक। तो अभी तक हमने देखा सिंपल ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक और नन। इसके बाद में आती है हमारे पास एक विजिबल प्रॉपर्टी। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर बात करते हैं हम। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन ना करके विजिबिलिटी को, एक तो होता है मेरे पास हिडन और एक होता है विजिबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं उसको करता हूँ हिडन तो इससे वो एलिमेंट गायब होगा, बट उसकी जो स्पेस है वो यहीं पे रहेगा। तो जैसे हेलो टू हेलो 3 उसके बाद में रहेंगे, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, वो दिखेगा। तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आती है एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लोरेम 340 ऐड कर दिया और इसको विजिबिलिटी को मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ और इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ। तो जो मेरा कंटेंट है वो इस बॉक्स से बाहर जा रहा है, तो मैं सिंपल इसमें ऐड कर सकता हूँ ओवरफ्लो। अगर मैंने विजिबल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मैंने इसको हिडन कर दिया तो मेरा हट जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल भी ऐड कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रॉलर आ जाएंगे एक्स और वाई में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, जैसे 190 कर देता हूँ, तो यहाँ पर स्क्रॉलर की नीड है वाई में, बट एक्स में नहीं है। बट एक्स में मुझे अभी भी दिख रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल किया तो नीचे भी मेरा स्क्रॉलर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और वाई में भी ऐड हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे नीड हो वहीं पे ऐड हो, तो हम सिंपल इसको दे सकते हैं ऑटो। तो एक्स से हटा जाएगा, वाई में ऐड हो जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी एक्स में तो एक्स में भी ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 190 से 90 कर दूँ तो एक्स में भी ऐड हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई की। तो सिंपल अगर बात करूँ इसको ही, तो ओवरफ्लो एक्स, इसमें हम ऐड कर सकते हैं ऑटो, और ओवरफ्लो वाई इसमें ऐड कर सकते हैं ऑटो। तो ये होती है हमारे पास में डिस्प्ले प्रॉपर्टी और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सिंपल तो ये हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हो कि जैसे एक बॉक्स बनाओ और डिस्प्ले नन का यूज़ कहाँ पर होगा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ सिंपल कि इनको हटा देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। मेरे पास में डिव है, डिव डॉट पेरेंट। इसके अंदर मेरे पास में दो डिव है, एक तो मेरा h1 जैसे हाइड, और एक है मेरा बॉक्स जिसमें लोरेम 34 कंटेंट है कुछ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बॉक्स है डिस्प्ले नन रहे, तो डिस्प्ले नन। और मैं चाहता हूँ कि इस पेरेंट पे होवर करो ना तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो मैं जैसे डॉट पेरेंट पे मैं होवर करूँ तो जो मेरा डॉट बॉक्स है उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो मुझे दिखेगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, हाइड और शो वाला। तो ये आपका टास्क है और इस टास्क को आप कमेंट में ऐड कर सकते हो कंप्लीट करने के बाद में कि टास्क डन। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।